उस इंसान के लिए नशे की तरह बन जाओ, वो आपको छोड़ नहीं पाएगा। अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबी ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। अगर आप किसी इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहो, हमेशा एक्सप्लेन करो, हमेशा ख़ुद को साबित करते रहो, मोहब्बत मांगते रहो, तो याद रखो वो आपका आदी कभी भी नहीं बनेगा, वो आपसे बोर हो जाएगा। नशा उस चीज़ का लगता है जो कि कभी मिलती है, कभी छिन जाती है। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, नशा बनने वाली नफ्सियात। इसका अंजाम जो है ना वो यूज़ करेंगे। जब मोहब्बत हर वक्त एक जैसी मिलती रहे तो दिमाग उसे प्रिडिक्टेबल समझ लेता है, और जो चीज़ प्रिडिक्टेबल हो जाए वो जज्बाती असर खो देती है। ठीक है ना, यानी कि असर ज़्यादा नहीं होता उसका, और उसके लिए बंदा पागल नहीं हो सकता, नशा नहीं कह सकते आप उसको। लेकिन जब आप कुछ बहुत गहरी तवज्जो दो कभी कभी, और दिल लगा कर सुनो, महसूस करो, और फिर अचानक खुद में मसरूफ़ हो जाओ, खामोश हो जाओ, अपने दुनिया में वापस चले जाओ, तो सामने वाले के दिमाग में डोपामाइन लूप बनता है। पर ठीक है ना, उसे पता नहीं होता कि अगली बारी तवज्जो कब मिलेगी। यानी कि यही अनसर्टेनिटी उसे बार बार आपकी तरफ खींचती है। वो इंतज़ार करता है, सोचता है, बेचैन होता है, और यही बेचैनी नशे की पहली अलामत है। एक सादा सा मिसाल आपको देता हूँ, समझ लें। अगर कोई चीज़ आपको हमेशा मिलती रहे तो वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, जज्बात नहीं। लेकिन जिस दिन वो चीज़ कम हो जाए, रुक जाए या छिन जाए, उस दिन दिमाग चीख उठता है, ये मुझे चाहिए। ठीक है ना। आप उस इंसान के पीछे पागल इसलिए नहीं हो कि वो बहुत हास है, बल्कि इसलिए हो कि उसने कुछ दिया फिर कुछ रोक लिया। समझ आ रही है ना। आप खुद माने इस चीज़ को कि आप क्यों पागल हो, कि पहले वो मोहब्बत करता था, आपको प्यार करता था, केयर करता था, फिर उसने अचानक रोक दिया ना। ठीक है, और यही नफ्सियात उल्टी सिमत भी काम करती है। आपको यही चीज़ मैं समझाना चाहता कि उधर भी यही काम करेगी। ठीक है ना। हम कहाँ गलती करते हैं कि हम देते ही जाते हैं, बस मोहब्बत, प्यार, वक्त, वजाहतें, कुर्बानियाँ, सब कुछ हम इतना देते हैं कि सामने वाले को कभी कमी महसूस ही नहीं होती, कि उसे कभी ये एहसास होता हो कि अगर ये चली गई तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या जो है ना वो मेरे पास रह जाएगा, मैं तो सब कुछ खो दूँगा। हम दूसरे के लिए कभी ये सोचने का मौका ही पैदा नहीं करते। जिस चीज़ की कमी ना हो उसकी कदर भी नहीं होती। ठीक है ना। हाई वैल्यू बाउंड्री साइकोलॉजी कहती है कि जब आप अपनी बाउंड्रीज़ रखते हो, हर बात जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं करते, हर डिमांड पूरी नहीं करते उसकी, हर वक्त इमोशनल अवेलेबल नहीं होते, तो आप लाशौरी तौर पर उसके दिमाग में ये पैगाम डालते हैं कि मेरी एक्सेस लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन आपने कब उसको ये फ़ील करवाया कि आपकी एक्सेस लिमिटेड है? कभी भी नहीं करवाया मेरे ख़्याल से। आप हमेशा से उसकी डिमांड्स पूरी करते रहें। अगर वो कहे कि रात पूरी मेरे लिए जागते रहना है, तो बेशक वो आए ही ना, आप जागते रहेंगे। और इंसान हमेशा उस चीज़ के पीछे जाता है जिस तक पहुंचने के लिए इमोशनल एफ़र्ट लगे, और आप कभी उसे इमोशनल एफ़र्ट लगवाते ही नहीं हैं। समझ आई है ना। अटैचमेंट मांगने से नहीं बनती, रो कर नहीं बनती, समझ कर नहीं बनती। अटैचमेंट जो है वो वैल्यू, मैस्ट्री और बाउंड्रीज से बनती है। जब आप ख़ुद को हर वक्त हाज़िर रखना छोड़ देते हैं तो वो तुम्हें हर वक्त सोचना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, मोहब्बत भीख मांगने से कभी नहीं मिलती, और नशा हमेशा हदूदों से पैदा होता है। आपने हदूदें कभी वाज़ेह नहीं की, और उसने हदूद वाज़ेह कर दी कि मैं टाइम दूंगा सिर्फ 5 मिनट, और वो 5 मिनट आपको मिलने, आप यानी कि कब मिलेगा, टाइम मिलेगा, वो पूरा 24 घंटे आप इंतज़ार करते हैं, वो 5 मिनट किस टाइम दे, और वो 5 मिनट देता है। फिर उसके बाद आप शुरू हो जाते हैं कि यार अब इसके बाद पता नहीं कब देगा, यानी एक टाइम भी नहीं रखा हुआ उसने कि आपको देगा। तो इसलिए आप पागल हैं उसके पीछे, और यही जो है ना वो उल्टा उसके ऊपर भी असर करवाओ। अगर आप वाकई किसी के लिए अनफॉर्जेटेबल बनना चाहते हैं, ठीक है, तो ख़ुद को हर वक्त अवेलेबल नहीं, लिमिटेड, वैल्यूएबल और सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाली बनाओ। ठीक है ना, या सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाले बनाओ। तब वो आपको छोड़ना तो दूर, आपके बगैर सुकून भी नहीं पाएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।